मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं। वरुण गांधी, जी हाँ दोस्तों, वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। वजह क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो भाजपा विरोधी गतिविधियां थी, उनके कुछ बयान पार्टी के आला कमान यानी कि मोदी और योगी को अच्छे नहीं लगे, लिहाजा उनका पत्ता काट दिया गया। तो दोस्तों, अब वरुण गांधी के सामने क्या रास्ता बचता है? क्या वो खामोशी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे, हालांकि अब उनका कद नहीं रहा जो कभी कद हुआ करता था, या फिर वो अपने परिवार में यानी गांधी परिवार में वापसी कर लें? लेकिन गारंटी क्या है कि अगर वो गांधी परिवार वापसी करेंगे तो कांग्रेस में भी उनकी जगह बन जाएगी। तो क्या कांग्रेस जा सकते हैं वरुण गांधी? क्या उनकी वापसी गांधी परिवार में हो सकती है या फिर कांग्रेस में? क्या वो स्मृति को अमेठी टक्कर दे सकते हैं या फिर रायबरेली में कांग्रेस के सिंबल पर हुंकार भर सकते हैं? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक की अमेठी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई है, जबकि माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी वहाँ से और रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो कयास लग रहे हैं कि क्या वरुण गांधी अगर आते हैं तो क्या उनके लिए वो सीट खाली होगी? तो क्या भाजपा ने पीलीभीत से जो वरुण गांधी का पत्ता काटा है उससे खामोश क्यों है वरुण गांधी, और उनकी इस खामोशी से एक बार फिर चर्चा को हवा क्यों मिली कि वो कांग्रेस जा सकते हैं? लेकिन इस बार जो दावा है वो कदम आगे है, वो ये कि वो ना सिर्फ कांग्रेस में शामिल होंगे बल्कि चुनाव भी लड़ेंगे। तो क्या गांधी परिवार से ही आने वाले वरुण अपना किसी पारिवारिक सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वरुण गांधी का जो कद है कि वो गांधी परिवार से आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस लेकर आती है, और अभी भी रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, माना जा रहा है गांधी परिवार का ही सदस्य लड़ेगा, यानी कि प्रियंका और राहुल गांधी। लेकिन वरुण गांधी भी तो गांधी परिवार के ही हैं। वायनाड की पोलिंग के बाद कांग्रेस के सिंबल पर क्या वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर नजर आ सकते हैं? तो कितनी सच्चाई इन दावों में, और वरुण को लेकर आज गांधी परिवार सोचता क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। भाजपा ने वरुण का टिकट क्या काटा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो वरुण के कसीदे ही पढ़ डाले और उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे डाला। अधीर रंजन चौधरी बंगाल से आते हैं, लेकिन कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो पीछे नहीं थे। जब उनसे पूछा गया, उस पर बयान भी आया, तो उन्होंने कहा कि कौन पार्टी में आता है या नहीं आता है, किसको शामिल करना या नहीं करना है, ये फैसला तो आला कमान ही तय करेगा। लेकिन वरुण गांधी पर उन्होंने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा भाजपा में रहकर वो अपना स्तर नीचे गिरा रहे हैं, और अब यही वक्त है जब उनको ही तय करना है, यानी वरुण गांधी को तय करना है कि अब आगे उनके लिए रास्ता क्या बचा है। तो अजय राय हो या फिर अधीर रंजन चौधरी या फिर कोई भी कांग्रेस का नेता, सभी को मालूम है कि वरुण गांधी की ज्वाइनिंग कोई आम ज्वाइनिंग नहीं है, ये घर वापसी है, ये गांधी परिवार में वापसी है। चलिए थोड़ा पीछे, 2022 ये पहला मौका था, यही चर्चा जोरों पर आई कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल बस होने ही वाले हैं, चंद रोज और वरुण अपने परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। कयास तब भी लगे कि वरुण प्रियंका गांधी के संपर्क में है और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान इन तमाम कयासों पर विराम लगा देता है। क्या था वो बयान, आइए सुनते हैं। उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस बयान ने तो साफ कर दिया कि वरुण गांधी के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं, शायद कभी खुले भी ना हो। शायद इसलिए क्योंकि राजनीति वो ऊंट है जो कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन चर्चा अक्सर क्यों होती है, वो इसलिए क्योंकि पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी अपने बगावती तेवर को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर
बयान भी देते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। टिकट नहीं दिए जाने पर वरुण ने पीलीभीत लोकसभा सीट के मतदाताओं को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 1983 में पहली बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के बारे में बात कही। वरुण गांधी ने लेटर में क्या लिखा वो जानिए। मुझे वो 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। वरुण को मालूम है कि उनका महज टिकट नहीं कटा, उनका सियासी करियर दांव पर लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर उनकी कांग्रेस में जाने की चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली है। वरुण गांधी को गांधी परिवार का नाम तो मिला, लेकिन गांधी परिवार की ताकत उनको कभी नहीं मिल सकी। लेकिन वरुण हो या फिर मेनका, भाजपा ने एक कनेक्शन खूब बनाया। राहुल से वरुण के सियासी संबंध भले ही ठीक ना हो, लेकिन बहन प्रियंका से वरुण के संबंध बेहतर बताए जाते हैं। लेकिन वो उनके लिए कितनी कारगर साबित होंगी कहा नहीं जा सकता। सोनिया गांधी से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। जिन्होंने कभी वरुण की मां मेनका गांधी से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो, वो वरुण के लिए किस हद तक आगे बढ़ पाएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभावना बेहद कम। लेकिन वरुण या यूं कहें उनकी मां मेनका के संबंध गांधी परिवार से बिगड़े कैसे। तारीख है 23 जून 1980। यह वो तारीख थी जब वरुण गांधी के पिता संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। संजय को नेहरू गांधी राजवंश का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। वो आगे भी रह जाते थे, लेकिन जब इंदिरा ने राजीव गांधी को इसके लिए चुना तो परिवार में दरार शुरू हो गई। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को विफल होते देख मेनका गांधी ने वरुण के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया। 1984 में मेनका गांधी ने अमेठी से, जिसके सांसद कभी उन्हीं के पति संजय गांधी हुआ करते थे, वहां अब वो राजीव गांधी के खिलाफ मुकाबले में उतरी। प्रचार की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, यानी गांधी परिवार की दोनों बहुएं चुनावी मैदान में थी आमने सामने। नतीजा राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं। वरुण अगर कांग्रेस में शामिल हो भी जाते हैं और उनको टिकट देने की बात चलती है तो वरुण क्या करेंगे वरुण कहाँ से लड़ेंगे। स्वाभाविक है रायबरेली या फिर अमेठी। गांधी परिवार की विरासत यहाँ के फिजाओं में है। दोनों ही चुनावी क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि वो इन सीटों के जरिए परिवार पिता संजय गांधी और दादी इंदिरा गांधी की विरासत से सियासी मैदान में खुद को जोड़ना चाहेंगे। अगर वो इन सीटों से लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं और वहाँ से पार्टी और जनता के लिए बड़ी उम्मीदें भी बन सकती है। वरुण खुद को लगातार बदलते हुए भी दिखे और भाजपा में रहते हुए भाजपा से दूर जाते हुए भी दिखे। 2009 के चुनावों के तुरंत बाद कट्टर हिंदुत्व से हटकर विकास और गरीबी के बारे में वरुण ने बात करना शुरू कर दिया। यूपी में उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती रही, जिससे चर्चा फैली कि वरुण खुद को यूपी में पार्टी के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन वरुण को एहसास भी ना हो पाया कि पार्टी बदल रही है और साथ में उनका सरनेम, जो कभी उनका और उनकी मां का कॉलिंग कार्ड था, वो भी अपनी चमक खोता जा रहा है राजनीतिक तौर पे। 2014 में भाजपा ने उनको सुल्तानपुर भेजा और वो वहां से जीत भी गए, लेकिन उनका भाजपा विरोधी बयान जारी भी रहा। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है। 2016, जी हाँ, 2016 में लखनऊ में एक युवा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने पीएम बनने से पहले 15 साल जेल में बिताए थे। 2019 में भाजपा ने वरुण गांधी की सीट फिर बदल दी और उन्हें पीलीभीत भेज दिया, लेकिन वो वहां से भी जीते। 2021 में भाजपा सरकार के खिलाफ अपने अब तक के सबसे साहसिक कदमों से एक में वरुण ने केंद्र द्वारा पारित 3 कंट्रोवर्शियल कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया।
जब यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रेनी के बेटे की कार के नीचे आने से 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई तो वरुण ने ट्वीट किया, प्रदर्शनकारियों को हत्या के जरिए चुप नहीं कराया जा सकता, और उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग कर डाली। जिसके कुछ महीनों बाद वरुण को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया और यहीं से वरुण गांधी के बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गए। तो क्या वरुण का कांग्रेस में जाने की चर्चा में इस बात कोई दम है? तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वाकई वरुण गांधी क्या कांग्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या महज एक बार फिर ये चर्चा ज़ोरों शोरों पर है। लेकिन अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का गुमान था कि एक गांधी का परिवार का हिस्सा उनके पास भी है, वो अब नहीं रह पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।